हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुग़ल साम्राज्य में औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औरंगज़ेब के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि औरंगज़ेब जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 13 नवंबर 1618 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? उज्जैन के दोहाद नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ पे? दोहाद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में नेक्स्ट आपको याद रखना है कि औरंगज़ेब की माता का नाम क्या था। नूरजहाँ। ये तो आपको पता ही है, औरंगज़ेब की माता का नाम नूरजहाँ था। औरंगज़ेब के बारे में याद रखना है कि इनका जो विवाह हुआ था फारस की राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का विवाह हुआ था 1637 ईस्वी में। इनके बाद याद रखना है कि आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर, देखिए कितना बड़ा नाम है, इस नाम से उसने उपाधि धारण किया। ठीक है, पहले आगरा पर कब्जा किया इन्होंने, ठीक है, जल्दबाजी में। उसके बाद दूसरा देखिए इन्होंने क्या किया, देवराई का युद्ध हुआ था किसके बीच, तो औरंगज़ेब और इनके भाई थे दारा सिकोई, उनके बीच युद्ध हुआ देवराई का युद्ध, और जिसमें औरंगज़ेब जीत गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद ही इन्होंने याद रखना दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां ने के शानदार महल में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो यहाँ पे आपको जो औरंगज़ेब के बारे में याद रखना है, पहला इन्होंने राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था, आगरा में, और दूसरा कहाँ पे करवाया था, दिल्ली में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुग़ल साम्राज्य का ऐसा कौन सा सम्राट था जिन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो कौन था, वो औरंगज़ेब ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, औरंगज़ेब के गुरु का नाम क्या था। तो याद रखना है मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु का नाम था। औरंगज़ेब जो थे वो सुन्नी धर्म को मानता था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था और औरंगज़ेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगज़ेब को कहा जाता था। औरंगज़ेब के बारे में याद रखना है कि इन्होंने झरोखा दर्शन की प्रथा और नवरोज मनाने पर रोक लगा दिया था। 2 चीज़ पे याद रखना है, झरोखा दर्शन और नवरोज, इस दोनों को मनाने पर याद रखना है औरंगज़ेब ने रोक लगा दिया था। इनके बारे में याद रखना है कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने करवा दी थी। याद रखना है कि तेग बहादुर से जो थे औरंगज़ेब, वो इस्लाम स्वीकार करने को कह रहे थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, इसी कारण इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, तो औरंगज़ेब ने करवाया था। और ये कौन थे, ये 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि जय सिंह कौन था, औरंगज़ेब का ही सिपाही था। ठीक है, औरंगज़ेब का। और जय सिंह और शिवाजी के बीच याद रखना है पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी, 22 जून 1665 ईस्वी में। ठीक है, जय सिंह और शिवाजी के बीच जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि शिवाजी को क्या किया गया, 1666 ईस्वी में आगरा के किले के दीवान आम में औरंगज़ेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। देखिए हुआ क्या था कि शिवाजी जब औरंगज़ेब के सामने आगरा के किले में, कहाँ पे, दीवान आम में उपस्थित हुआ, तो यहाँ पे शिवाजी को बंदी बना लिया गया और उन्हें कैद कर कहाँ रख दिया गया, जयपुर भवन में रखा गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो औरंगज़ेब थे उन्होंने शिवाजी को कैद कर कहाँ पे रखा था, जयपुर भवन में रखा था। ये एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना है। औरंगज़ेब ने क्या किया था 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में जजिया कर पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। रोक नहीं लगाया था, इन्होंने लागू किया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे याद रखना कि जजिया कर को इन्होंने लागू किया था कब, 1679 ईस्वी में पुनः लागू किया था। इसके पहले रोक था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने पुनः लागू किया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था कब, 1679 ईस्वी में, और औरंगाबाद में करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे, ये अगर पूछा जाए बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है कि 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजापुर को कब मिलाया था मुग़ल साम्राज्य में, तो 1686 में, और गोलकुंडा को कब मिलाया था, 1697 ईस्वी में।
यहाँ पे याद रखना है नेक्स्ट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये पॉइंट, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुला और राजा राम ने किया था। ठीक है, जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय, इनका नेतृत्व किसने किया था? गोकुला और राजा राम ने किया था। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राट की तुलना में बहुत ही अधिक था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट के समय याद रखते हैं हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो किसके समय? औरंगजेब के समय ये सबसे ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट याद रखना है कि औरंगजेब ने बहुत चीज़ों पे क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया था, और इन्होंने किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया? तो पहला याद रखना है सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस सब पे प्रतिबंध लगा दिया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने याद रखना है कि 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्या दिया था? आदेश दिया था। ठीक है, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। कब दिया था? 1699 ईस्वी में। इनके बारे में नेक्स्ट याद रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इससे दौलताबाद स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफना दिया गया था। दौलताबाद में इन्हें दफनाया गया था। औरंगजेब के समय याद रखना है सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको मुगल शासन व्यवस्था में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण था। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बाकी सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में उतना ये सब आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको जो याद रखना है ये वाला, देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए किस पद का निर्माण किया गया था? सूबेदार का। नेक्स्ट याद रखना है कि दीवान, दीवान किसे कहा जाता था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान जो होता था उन्हें दीवान कहा जाता था। बख्शी किसे कहा जाता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि नगर प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, और आमिल किसे कहा जाता था? ग्राम के कृषकों से याद रखना है प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने का काम किसका था? तो ये आमिल का ही था। चलिए उसके बाद देखते हैं और क्या नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला जागीर भूमि। जागीर भूमि क्या होता था? तो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को ही क्या कहा जाता था? जागीर भूमि कहा जाता था। इसको आपको याद रखना है। और नेक्स्ट देखिए और क्या आप याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हाँ, ये दहसाला क्या था? ये नवीन कर लेने का प्रणाली आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा किया गया था 1580 में। इसको आपको याद रखना है। और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि